जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th से एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे और 3.2 में क्वेश्चन नंबर हमें 3 देखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले कुछ फार्मूले आपको जानने ज़रूरी हैं जिनको हम आपको बता दें। आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x + b1y + c1 = 0 and another linear equation a2x + b2y + c2 = 0. And you know that if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then both pair of line intersecting at a point. And another condition, when a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, then both pair of lines are coincident. हम आपको बता दें कि in these conditions when pair of linear equations are intersecting at a point and coincident, in this condition the pair of linear equations are consistent. And when a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, in this situation both pair of linear equation are parallel, and in this situations both pair of linear equations are inconsistent. चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता दें फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। और हम आपको फिर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने परिचित स्टूडेंट हैं, सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टर्म को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके टर्म 1 में पूछा जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखिए आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the following pair of linear equations और consistent और inconsistent। मतलब क्या करना है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 को कंपेयर करना है, उसके रेशियो को कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको बता देना है कि कब ये कंसिस्टेंट होंगे और कब इनकंसिस्टेंट होंगे। और ये कंडीशन मैं आपको फिर से बता दूं कि जब ये दोनों कंडीशंस होंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और कॉन्सिडेंट, देन बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट अदर देन इनकंसिस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3x + 2y, 3x + 2y = 5। हम 5 को बराबर के पहले कर लेते हैं और इसको बराबर के पहले ला देंगे तो ये हो जाएगा -5 = 0। और इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है 2x - 3y = 7। तो 7 को हम बराबर के पहले ला देंगे, ये हो जाएगा -7 = 0। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 के जो कोफिशिएंट होंगे वो a1, b1, c1 होंगे और इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट होंगे वो a2, b2, c2 होंगे। तो चलिए देखते हैं, a1 = 3, b1 = 2 एंड c1 = -5। फिर आते हैं a2 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, a2 = 2
B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -7। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले 2 की वैल्यू रख करके देखते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की। जब ये इक्वल हो जाता है तब थर्ड रेशियो हम रखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 रखते हैं। A1 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -3 है। तो आप देख रहे हैं ये 3/2 इजकल टू -2/3। आप देखिए 3/2 और -2/3, क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। It means pair of linear equation intersecting at a point. Hence, this is consistent. It means the pair of linear equation are consistent. Is it clear? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट को देख। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है। 8 को हम पहले कर दिए तो इक्वल टू 0 हो गया। और फिर ये आप देख रहे हैं 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। 9 को भी हमने बराबर के पहले कर दिया, -9 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों का कंपैरिजन करके कांस्टेंट A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -8। और फिर हम इक्वेशन 2 से आते हैं और ये देखते हैं A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6 एंड C2 इज इक्वल टू -9। अब हम कंपैरिजन करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। सबसे पहले तो A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 का कंपैरिजन करते हैं। जब ये इक्वल हो जाता है तब हम जा करके थर्ड वाले का कंपैरिजन करते हैं। चलिए A1 के जगह पे 2 है, A2 के जगह पे 4 है, B1 के जगह पे -3 है और B2 के जगह पे -6 है, C1 के जगह पे -8 है और C2 के जगह पर आप देख रहे हैं कि -9 है। ज़रा देखिए आप, इससे इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 से इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं मिल रहा है 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 8/9। ज़रा ध्यान दीजिएगा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन ये 8 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 है, लेकिन इसके बाद जो थर्ड रेशियो है वो 8/9 है। तो पहला दूसरा इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल है, लेकिन थर्ड पार्ट इज नॉट इक्वल। इट मीन्स the condition A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 is satisfied in this pair of linear equation. Hence these pair of linear equation are parallel, and if these pair of linear equation are parallel then these are inconsistent. ये क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके थर्ड पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजकल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इजकल टू 14 था, उसको इक्वल के पहले कर लिए तो -14 इजकल टू 0 हो गया। ये था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या फाइंड हो रहा है। तो चलिए A1 इजकल टू 3/2, B1 इजकल टू 5/3, C1 इजकल टू -7। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं और सेकेंड इक्वेशन पर देखते हैं A2 इजकल टू 9, B2 इजकल टू -10 एंड C2 इजकल टू
-14। अब हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके देखेंगे कि वैल्यू क्या मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 करेंगे। फिर देखिए क्या मिल रहा है, a1 3/2 और नीचे 9 हो जाएगा, b1 है 5/3 और नीचे -10 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, c1 -7 है और c2 -14 है। क्वेश्चन सही नोट हुआ है ना? आप देख लीजिए कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 सा ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन यहाँ देखें 2 3 सा 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -1 अपॉन 6 और फिर ये 1 अपॉन 2। तो जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल होते हैं तब हम थर्ड पार्ट से कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इक्वल ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट में 1/6 है, सेकंड पार्ट में -1/6 है। तो आप देख रहे हैं कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersecting at a point, hence these pair of linear equation are consistent। अब चलिए हम देखते हैं इसी तरह से इसके फोर्थ पार्ट को, और फोर्थ पार्ट में क्या है, हम इसके थर्ड पार्ट को इरेज करते हैं। और एक चीज बता दें कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे। चलिए हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 5x - 3y इजकल टू 11, तो -11 इजकल टू 0 हो जाएगा। और सेकंड दिया हुआ है -10x प्लस 6y और ये इजकल टू -22, बराबर के पहले कर देंगे, प्लस 22 इजकल टू 0 हो जाएगा। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 के रेशियो को देखेंगे। चलिए इन इक्वेशन 1 a1 इजकल टू 5, b1 इजकल टू -3 एंड c1 इजकल टू -11। फिर a2 इजकल टू -10 और b2 इजकल टू 6 एंड c2 इजकल टू 22। देखते हैं फिर क्या मिलता है, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। देखो आप, तो ये है 5 अपॉन -10 और फिर यहाँ देखें -3 अपॉन 6 और यहाँ -11 अपॉन 22 है। आप देखिए क्या मिलता है, 5 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 2 हो जाएगा, 11 से कट करेंगे 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या मिल रहा है, -1/2 इजकल टू -1/2 इजकल टू -1/2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स both pair of linear equation are consistent, hence both pair of linear equations are consistent। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो दिया हुआ है, इसके फिफ्थ पार्ट को देखें। ये चलिए देखते हैं अब इसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। और फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8 था, -8 इजकल टू 0 कर दिया हमने। और 2x प्लस 3y माइनस इजकल टू 12 था, तो 12 को हमने बराबर के पहले कर दिया, -12 आ गया। अब हम इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। और इक्वेशन 1 में देखते हैं a1 इजकल टू 4/3, b1 इजकल टू 2
एंड C1 इजकल टू -8। फिर सेकंड पे आते हैं A2 इजकल टू 2, B2 इजकल टू 3 एंड C2 इजकल टू -12। कंपेयर करते हैं हम A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2 से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं क्या मिलता है। ये है 4/3, नीचे 2 आ गया। फिर B1 अपॉन B2 करेंगे 2/3 हो जाएगा और फिर C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -12 हो जाएगा। फिर देखें 2 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर हम 4 से कट कर दें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12। यानी क्या मिला, ये पहले 2/3 इजकल टू 2/3 इजकल टू 2/3। यानी आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। It means both pair of linear equation are constant. Hence, these pair of linear equations are consistent. तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसे ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपको समझने में तो आप जो है कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।